नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा, कूर्म अवतार की कहानी। ये कहानी है सागर मंथन की, जब देवता और दैत्य एक साथ आए और भगवान विष्णु ने धरती को फिर से संतुलन सिखाया। बहुत समय पहले, जब सृष्टि में असंतुलन फैल गया था, देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने डरकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, असुरों से हमारी रक्षा कीजिए, हमें फिर से शक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम सब मिलकर समुद्र मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा वही तुम्हें अमरता देगा। देव और दानव दोनों को एक साथ मिलकर काम करना था। समुद्र के किनारे सब एकत्र हुए। देवताओं ने कहा, मंथन के लिए हमें एक विशाल पर्वत चाहिए। तब उन्होंने मंदराचल पर्वत को चुना। वह इतना ऊंचा और विशाल था कि जब उसे खींचा गया तो धरती कांप उठी, आकाश में बादल छा गए। पर जब पर्वत को समुद्र में डाला गया, वह धीरे धीरे डूबने लगा। देव और असुर घबरा गए। अरे, ये तो नीचे जा रहा है, अब मंथन कैसे होगा? तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, भय मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह थे भगवान विष्णु। उन्होंने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप धारण किया। एक विशाल स्वर्णिम कछुआ, जिसका कवच पर्वत जितना बड़ा था। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। पर्वत स्थिर हो गया। समुद्र मंथन शुरू हो गया। देवताओं ने एक ओर वासुकी नाग को रस्सी बनाया और असुरों ने दूसरी ओर से पकड़ा। जय हो, मंथन आरंभ हो! नारा गूंजा और समुद्र मंथन शुरू हुआ। पर्वत घूमने लगा, समुद्र गरजने लगा और समुद्र से एक एक कर अनोखी वस्तुएं निकलने लगी। पहले निकली हलाहल विष, भयंकर जहर, जिससे समूची सृष्टि जलने लगी। सब घबरा गए। अब क्या होगा? तभी भगवान शिव ने वह विष पिया और नीले कंठधारी नीलकंठ कहलाए। फिर समुद्र से निकले कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में देवी लक्ष्मी। देवताओं ने प्रणाम किया। संसार फिर से उजाला हो गया। आखिरकार समुद्र से निकला अमृत का कलश। देव और दानव दोनों उस पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। कौन पिएगा अमृत? फिर भगवान विष्णु ने एक बार फिर लीला रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। एक सुंदर देवी बनकर सभी का ध्यान बांट दिया। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाया और असुर रह गए वंचित। अमृत पीने के बाद देवताओं की शक्ति लौट आई और सृष्टि में फिर से संतुलन आ गया। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप से बाहर आकर कहा, जब भी असंतुलन बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। सबने मिलकर प्रणाम किया। समुद्र शांत हो गया। आकाश में इंद्रधनुष फैल गया। बच्चों, जब हम मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। संतुलन, धैर्य और सहयोग, यही सच्ची शक्ति है।